सर मैं कह रही थी 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के ही कैबिन में बैठ के सर के ही साथ चाय पीने की? हनी, ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे सामने तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया? और क्या करूं सर, ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है, इसे तो गेट पे खड़ा होना चाहिए। ये यहाँ कर क्या रही है? अरे हनी, ये यहाँ पे ऐसे ही नहीं आई थी, काम से आई थी और मैं चाय पी रहा था तो मैंने इसके लिए भी 1 कप चाय मंगवा दी, तो इसमें बुराई क्या है? सर आप ना बहुत ज्यादा भोले हो, इन जैसे लोगों को ना इनकी औकात में रखना चाहिए। सर इसकी ड्यूटी है गेट पे खड़े होने की और आपने इसे अपने ऑफिस में बिठा रखा है, ऊपर से आप इसे चाय भी पिला रहे हो। हनी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये भी इस कंपनी की एम्प्लॉय है। गार्ड की नौकरी कर रही है तो क्या हो गया, ये भी तो एम्प्लॉय है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे माना कि ये कंपनी के बाहर काम करती है, कंपनी के अंदर नहीं करती, लेकिन फिर भी काम तो करती है ना। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कंपनी की एम्प्लॉय कहाँ से हो गई? सर ये एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है और हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। सर इसकी हिम्मत कैसे होगी गेट छोड़ के यहाँ ऑफिस में आने की? सर इन जैसे लोगों की ना ड्यूटी होती है गेट पे खड़े होने की, और आपने इसे ऑफिस में बुला लिया। सर इन जैसे छोटे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जरूरत पड़ने पर ना ये लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने कैबिन में किसे बिठाना चाहिए और किसे नहीं बिठाना चाहिए और किसे कैसे बात करनी चाहिए, राइट? सर ऐसी बात नहीं है, मैं इस कंपनी की एचआर हूँ और मेरा फर्ज बनता है इन जैसे छोटे लोगों को ना इनकी औकात में रखना। सर इसकी ड्यूटी है गेट पे खड़े होने की, इसका हक नहीं बनता कंपनी के अंदर आने का भी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हनी, अगर पैसे से ज्यादा हनुमान जी से प्यार करते हो तो कमेंट करके लिखो जय श्री राम और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। धन्यवाद। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और तुम इस कंपनी की एक एचआर हो। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस कंपनी में कितना टाइम हो गया काम करते हुए? सर 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हो गए। तुम्हें याद है नहीं, पिछले 6 महीने में हमारी कंपनी से कितने एम्प्लॉयज ने रिजाइन दिए, कितने स्टाफ ने अपनी नौकरी खो दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में रिजाइन देके चले गए। वो तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेंट आती थी मेरे पास कि सर मैम का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन दे रहा हूँ। मुझे लगा कि टाइम के साथ साथ तुम्हें खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कि तुम्हारा बिहेवियर और स्टाफ के साथ ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम तो सुधरने से रही। हनी, अगर वो स्टाफ है तुम्हारा तुमसे नीची पोस्ट पे काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे उनके साथ वो कर सकती हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरे सामने ही इसके ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बॉस यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तुम्हें कुछ कह सकते हैं? नहीं सर, कोई बात नहीं। क्या गलत कहा इन्होंने, सही तो कहा है। मेरी औकात ही क्या है, मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और सर जिस ओहदे पर आप बिठाकर मुझे चाय पिला रहे हैं उस ओहदे के लायक नहीं हूँ मैं, और आप मुझे यहाँ बिठाकर चाय पिला रहे हैं। और इन मैम की भी सोच अच्छी है, मैं थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही हूँ, और ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए इस कंपनी की एचआर है। इनका मानना बिल्कुल ठीक है, मैं ओहदे में भी कम हूँ और मेरी औकात भी कुछ नहीं है, पर वो तो सर का बड़प्पन है जो मुझे यहाँ बैठकर चाय पिला रहे हैं। खैर एक बात मैम मैं आपको भी बता दूं, आपका कोई राइट नहीं बनता आप मुझे चाटा मारो। और मैम मैं इस कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और ना कि आपके सब्सक्राइब जरूर पर्सनल गार्ड करें। हूँ।